मांगने की बात जो करते हैं, हम माफ़ी मांगना चाहिए कि 118 नरसंहार का बिहार था, उस बिहार में नरसंहार नहीं, भागलपुर दंगा जो माथे पर कलंक का टीका लगा हुआ था, दंगाई को हेलीकॉप्टर से लालू जी घुमा रहे थे, इसके लिए तो उनको सम्मान चाहिए। आज बेटियां बिहार में पुलिस बल में सबसे ज़्यादा भागीदारी हो गई देश में, इसके लिए हमको माफ़ी मांगना चाहिए। हमको इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में घर घर से ललटेन विदा हो गया, अब बल्ब जल गया। देवालय से लेकर करके चाहे वो मस्जिद हो या जो भी धर्म स्थल हो, सब जगह आज बल्ब जल रहा है, इसके लिए हमको माफ़ी मांग लेना चाहिए। देख रहे लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, महागठबंधन और एनडीए में जिस तरीके से घमासान मचा है, वहीं राजद अब लगातार ये कहते नजर आ रही है कि 2022 आ चुका है और अब खेला होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जो वादा किया था वो अब तक नहीं निभा पाए हैं और अब बीजेपी जेडीयू को आंख दिखा रही है, जल्द ही खेला होगा, तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए नीरज कुमार जी हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, इनसे बात करेंगे। सर, अब खेला होबे राजद कहता नजर आ रहा है और यह भी साथ साथ कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हम माफ़ी तो मांगने की बात जो करते हैं, हम माफ़ी मांगना चाहिए कि 118 नरसंहार का बिहार था, उस बिहार में नरसंहार नहीं, भागलपुर दंगा जो माथे पर कलंक का टीका लगा हुआ था, दंगाई को हेलीकॉप्टर से लालू जी घुमा रहे थे, इसके लिए तो उनको सम्मान चाहिए। आज बेटियां बिहार में पुलिस बल में सबसे ज़्यादा भागीदारी हो गई देश में, इसके लिए हमको माफ़ी मांगना चाहिए। हमको इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में घर घर से ललटेन विदा हो गया, अब बल्ब जल गया। देवालय से लेकर करके चाहे वो मस्जिद हो या जो भी धर्म स्थल हो, सब जगह आज बल्ब जल रहा है, इसके लिए हमको माफ़ी मांग लेना चाहिए। माफ़ी इस बात के लिए मांगना चाहिए कि 123 चरवाहा विद्यालय जिस बिहार में था, उस बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने 365 इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI जैसी ANM, GNM जैसी संस्थाएं खड़ा की, इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। इस बात के लिए हमको उनको सम्मान मिलना चाहिए कि पिताजी तो पिताजी थे जो कैदी नंबर 3351 थे, अब बेटा भी IRCTC घोटाले के अभियुक्त हो गए। इसलिए ये मामला, इसलिए अभी राष्ट्रीय जनता दल लगातार बोल रहा है कि अपना चेहरा बचाना चाहता है। कारण स्पष्ट है, ओमिक्रॉन का दौर है, अब विपक्ष के नेता है लापता, जल जमाव में नहीं रहेंगे, कोरोना में नहीं रहेंगे, अपने क्षेत्र में बाढ़ आएगा तब नहीं रहेंगे, ओमिक्रॉन रहेगा तब नहीं रहेंगे, तो कुछ बोलते रहना चाहिए और खुश भी करना है। अब एक आदमी को खुश, पहले लालू जी खुश करना रहता था, अब ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि राजनीति में चाकरी उतनी दूर तक करनी पड़ रही है, दूसरी पीढ़ी की भी चाकरी करनी पड़ रही है। न जाने अंजाम क्या क्या होने वाला है राष्ट्रीय जनता दल का, इनके नेताओं को कहाँ कहाँ दंडवत करना पड़ेगा। आप देखा ना, अभी विपक्ष के नेता अभी कुछ लंबे समय तक पटना में थे, कहा जाता है कि आर्थिक रेस का घोड़ा खोज रहे थे कि पंचायती राज का चुनाव है, आर्थिक रेस का घोड़ा का सिलेक्शन करो सबका, और काम निकला है, चल पड़े। सवाल तो उठ रहा है कि जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं और जो शराब बंदी का ढोल बजा रही है जेडीयू, उसमें शराब तस्कर, शराब माफियाओं के साथ साठगांठ जेडीयू के ही नेताओं का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राइट और लेफ्ट जो बैठा करते हैं, उनका ही साठगांठ है शराब। जैसे हम लोग को जब जानकारी मिली कि पशुपालन घोटाला में लालू जी डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, तो सरकार तो उन्हीं की थी ना, तो हम लोग हाई कोर्ट गए ना, इनको जाने में लाज लगता है, जमानत के लिए जाइएगा कि हुजूर मेरा स्वास्थ्य खराब है, जरा नेताजी को जरा बाहर छोड़ दीजिए, इसके लिए जाइएगा, इसके लिए नहीं। अरे शराबबंदी देश के विभिन्न राज्यों में लागू है और ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित होती हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। नालंदा की घटना दुखद घटना है, लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, जहरीली शराब या इस ढंग के जो अवैध शराब होते हैं, तो देश में जो उसका रैंकिंग होता है अपराध में, 9वें स्थान पर बिहार में है। और
सकारात्मक जो उसके नतीजे निकले हैं उसका भी एहसास होना चाहिए कि सामाजिक कोलाहल ख़त्म हो गया, गांव के अंदर कोलाहल ख़त्म हो गया, लोग चैन से अब निकलने लगे। कोई बेटियां हमारी सशक्त हो रही हैं, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, इसका सुखद परिणाम भी है ना। नकारात्मक चीज़ें केवल दिमाग में जाता है। इसलिए हम यह कहते हैं कि भाई जहाँ शराबबंदी नहीं है वहाँ ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती हैं? क्यों उत्तर प्रदेश में, क्यों बंगाल में, क्यों गुजरात के अंदर में शराबबंदी वहाँ भी हो जाता है, वर्धा में होता है, महाराष्ट्र के वर्धा में, तो कभी हम नहीं देखते हैं किस रूप से इसकी चर्चा होने लगती है। बिहार के बारे में चर्चा होना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत लोगों को बिहार जैसे राज्य की जो प्रगति है वह अपच होता है, क्योंकि बिहार विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, समाज में माहौल सद्भाव का माहौल हुआ है। और विपक्ष अगर ये सवाल कहता है तो हम तो पूछेंगे कि जब सत्ता में आप बैठे हुए थे, अब जो गोपालगंज की घटना हुई थी तो लालू जी ने क्या कहा था उस समय? क्यों उस समय आपने क्यों नहीं इस बात की चर्चा की कि शराबबंदी गलत है? तो सत्ता में मलाई चाटने के लिए आते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो अजब अलग तर्क, हटते हैं तो अलग तर्क। ऐसा नहीं होना चाहिए। शराबबंदी के लिए आपने सदन के अंदर में संकल्प लिया है, गवई भाषा में कहिए क्रिया खाया है, तो शराबबंदी का मीन मेख निकाल रहे हैं। अरे शराबबंदी कैसे सफल हो? जैसे आप यात्रा पर निकलते हैं तो तेजस्वी यादव एक बार यात्रा पर निकलिए पूरा बिहार कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करिए। और माननीय नीतीश कुमार जी ने हर गांव में बिजली पहुंचा दिया, हर पोल पर लिखा हुआ है टोल फ्री नंबर। अपने कार्यकर्ताओं को कहिए कि टोल फ्री नंबर पर सूचित करो। जरा एक बार यही अभियान चलाइए कि हम शराबबंदी को सफल बनाने के लिए हमारी पार्टी अभियान चलाएगी, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगी। परिणाम जब इतने अच्छे आए हैं शराबबंदी के, जिसका जिक्र आपने किया है, तो एनडीए खेमे से ही तो सवाल उठ रहे हैं कि नीतियों पर विचार करना चाहिए, जितना मांझी का बयान आया है, और बीजेपी भी कह रही है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर अच्छी नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जनवरी 2017 को, जब महागठबंधन की सरकार थी, 350वां प्रकाशोत्सव में साफ तौर पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सराहनीय कदम उठाया है, सभी दल एवं संगठनों को सहयोग करना चाहिए। तो सभी दल में हम तमाम लोग हैं ना, तमाम लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव में यह कहा है, तो जब सभी दल को सहयोग करने के लिए कहा है, यह तो नहीं कहा कि आलोचना करिए आप। आलोचना हो रही है ना नीरज कुमार जी? करने दीजिए, अच्छे काम के लिए तो आलोचना होती ही रहती है। जो अच्छा काम करिएगा, अरे गांव में मंदिर रहता है तो 10 आदमी मंदिर नहीं ना जाता है, ऐसा लोग रहता, अपवाद है। गांव में अगर कोई देवालय है और वहां पर 10 आदमी, तो गांव में जरूर रहेगा ऐसा जो कहेगा कि नहीं हम गांव में के मंदिर में नहीं जाएंगे, तो नहीं जाएं। लेकिन लोगों की आस्था जुड़ी रहती है। शराबबंदी के पक्ष में लोग हैं, या जो लोग यह नकारात्मक चीज़ें फैलाएंगे, जनता सब कुछ देखती है। तो आपने सुना, नीरज कुमार जी को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि बिहार में शराबबंदी कानून जो लाया गया जनता के हित में लाया गया, और उसके फ़ायदे जो हैं वो काफ़ी देखे जा चुके हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।